ये है दिल्ली दर्पण। पहली बार कंप्लेंट नहीं दी है मैंने, इससे पहले भी कई बार कंप्लेंट दी, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं हमारी कंप्लेंट को इग्नोर कर रहे हैं, किराड़ी विधानसभा की समस्या को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपने 15 दिन के अंदर सुनवाई नहीं करी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ा धरना होगा और संभवतः हो सके तो हम ऑफिस कार्यालय खाली भी करवा देंगे। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये शिकायत पत्र है जो अब किराड़े की जनता जिला अध्यक्ष के पास लगाने जा रही है। अब किराड़े की जनता को ये लग रहा है कि जो समाधान है, जल भराव का समाधान है और जो भी समस्या है किराड़े की, उसके लिए समाधान निकलेगा लीगल तरीके से। तो इसलिए अब जिलाधिकारी को भी इसमें घेरने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ अश्विनी त्रिपाठी जी हैं जो कि भारी जिले के लीगल सेल संयोजक अध्यक्ष भी हैं और एडवोकेट भी हैं। किराड़ी में कई बार अपनी समस्याएं जो है लोगों के बीच में लेकर आते रहते हैं और लीगल तरीके से उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद पुनीत जी। क्या है ये, क्या एप्लीकेशन आप शिकायत लेकर जा रहे हैं अब और क्या तरीका यही बचा है कि अब समाधान का? सबसे पहले तो मैं आपके दिल्ली दर्पण को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप इन मुद्दों को, किराड़ी विधानसभा के मुद्दों को, चाहे बाहरी दिल्ली के मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और अध्यक्ष नहीं, बाहरी दिल्ली का लीगल सेल का मेरे को प्रेसिडेंट और संयोजक अध्यक्ष भी कहा जा सकता है। इसके नाते मेरे को जिम्मेदारी दी गई है। मैंने करीब 6 साल से नियर अबाउट किराड़ी विधानसभा में जो डीडीए की लैंड है उसके ऊपर बहुत भारी मात्रा में जल जमाव हो चुका है और आज की समस्या इस बारिश की नहीं, ये लगातार 6 साल से बनी हुई है। तो इसके पहले भी मैंने 1 साल पहले भी डीसी को, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को मैंने इसकी कंप्लेंट दी थी, पर कोई भी अप्रोप्रिएट एक्शन हमारे कंप्लेंट के अगेंस्ट में लिया नहीं गया। तो इसलिए फिर मैं आपको डॉक्यूमेंट के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। मैंने ये कंप्लेंट जो है ये अपने डीसी महोदय, अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडीएम और मुख्यमंत्री और पीएमओ आवास को भेजी हुई है, पीएमओ को भेजी हुई है। इसकी ये रिसीट है जो सारी कंप्लेंट, ये देखिए कितनी सारी कंप्लेंट लगा रखी हैं। पर दुख इस बात का है कि जब कंटिन्यूसली हम आपको एक चीज़ की कंप्लेंट दे रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है और आप उसको डिसॉल्व करने की बजाय आप उस पर कोई एक्शन ले ही नहीं रहे। आप लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं, बंगला लेते हैं, मकान लेते हैं, किसके लिए लेते हैं आप? हम आम जनमानस के लिए, पब्लिक के लिए ही तो ले रहे हैं ना। तो हमारी सेवा की, जो हमारी कंप्लेंट है उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। मैंने ये कंप्लेंट इस बार कंप्लेंट जो है, केवल कंप्लेंट एक नॉर्मल तरीके से नहीं लगाई है। करीब 200 लोगों ने सिग्नेचर करके अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय को हमने बाय मेल और अपने सीएम साहब को हमने बाय मेल सारी कंप्लेंट 200 लोगों ने रजिस्टर्ड कराई है इस बार। और मुझे आशा है कि पूरी इस बार कंप्लेंट का जो है कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। और एक सबसे बड़ी बात कि मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लीगल नोटिस भी सर्व किया है। उसमें यह है कि जब सारी गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट जितने भी, चाहे डीडीए है, एमसीडी है, फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जब सब आपके अंडर में है, आप उसकी सर्विलेंस के लिए रखे गए हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपको भाई एक इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लाखों लोग, जनता मर रही है। कितने आज पुनीत जी, आप इस किराड़ी विधानसभा में अभी आप मेरे पास आए होंगे इंटरव्यू के लिए, आप कैसे आए? मैं अगर आपका इंटरव्यू लूँ तो आपका जो दर्द है वो हम समझ सकते हैं। आज हजारों पेड़, जो हरे पेड़ थे, वो सूख चुके हैं किराड़ी विधानसभा की डीडीए की लैंड पे। क्यों? ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ गया? एक छोटा सा किसी का गाड़ी का पोल्यूशन होता है, आप लाखों रुपए का चालान भेज देते हैं। किसी कंपनी में कोई लाखों रुपए का चालान, किसी का नए जो गरीब आदमी मकान बनाता है उसका लाखों रुपए का आप चालान भेजते हैं, पोल्यूशन के नाम पे आप उसको रोक लगा देते हैं। तो आज आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ है? तो मेरी शिकायत यही है कि डीसी साहब आप आइए, आप इस समस्या का समाधान करिए। आपको विदिन 15 डेज आई हैव ऑलरेडी सेंट ए लीगल नोटिस टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज बाउंड टू रिप्लाई माय लीगल नोटिस। अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। I will file my complaint before the honorable court
और मेरे को जहाँ भी जाना पड़ेगा, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम कानूनी लोग हैं, हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, पर हमारे जो अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो फंडामेंटल राइट हमको सरकार ने दिए हैं, जो संविधान ने हमको दिए हैं, उसका हम लेके रहेंगे। और 15 दिन का टाइम, क्योंकि ये पहली बार कंप्लेंट नहीं दी है मैंने, इससे पहले भी कई बार कंप्लेंट दी, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं हमारी कंप्लेंट को इग्नोर कर रहे हैं, किराड़ी विधानसभा की समस्या को इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आपने 15 दिन के अंदर सुनवाई नहीं करी, हमारे शिकायत का निवारण नहीं किया, तो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ा धरना होगा, और संभवतः हो सके तो हम ऑफिस कार्यालय खाली भी करवा देंगे। नहीं लगता है आपको कि चलिए ठीक है, आप बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं किराड़ी की समस्या को लेकर, जो जिलाधिकारी है, जो डीसी है, उसको इसका फ़र्क भी पड़ेगा जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं? नहीं, देखिए, फ़र्क पड़े ना पड़े, जो मेरा राइट है, जो गवर्नमेंट ने मुझे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें अधिकार मिले हैं, उसका तो मैं पूरा यूज़ करूँगा, और यूज़ करने से हमें कोई रोक भी नहीं सकता। उसके बाद जो लोकतांत्रिक दूसरी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो धरना की हुई, चाहे प्रोटेस्ट की हुई, जब लॉ हमारे लिए बने हैं, जब उसमें कोई सुनवाई ही नहीं है। यही मैं जानना चाह रहा हूँ, कब तक धरना प्रोटेस्ट से काम करते रहेंगे? कि लोग, अभी स्थिति बहुत गंभीर है ना, धरना प्रोटेस्ट में फिर 6 महीने जाएगा, फिर 1 साल जाएगा, निष्कर्ष कब तक निकलेगा? आपके पास सबसे पहले निगम पार्षद आते हैं, फिर विधायक आते हैं, फिर सांसद भी आते हैं, बहुत लंबी एक चेन होती है, फिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? इतनी बड़ी समस्या जो बन चुकी है किराड़ी में। देखिए, समस्या का समाधान मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहूँगा। ये निगम का हो, चाहे दिल्ली सरकार का हो, चाहे किसी का भी हो, अगर हम निगम के पास जाएंगे, निगम काम कर रहा है, पर अभी किराड़ी विधानसभा के विधायक ने, आदरणीय श्री ऋतुराज जी ने, ये विधानसभा के अंदर एडमिट किया है कि ये जो नाली बनाने का काम, रोड बनाने का काम, जो भी काम है, ये दिल्ली सरकार का है, निगम का नहीं है। निगम केवल झाड़ू लगा सकती है, सफाई कर सकती है, ड्रेन साफ करवा देगी। आप आज देखिए ना, कहाँ रोड है, झाड़ू लगाए कहाँ? आप है आज की डेट में जो किराड़ी में जो लोग थोड़ी कम पढ़े लिखे हैं, जिनको सिस्टम का पता नहीं, उनको तो लगता है कि जी निगम काम नहीं कर रहा, पर आप बताइए ना, एक सिस्टम होना चाहिए। आप रोड बना के दीजिए, आप ड्रेन बना के दीजिए, आप बना के दीजिए ना, झाड़ू लगेगा। आप दूसरी बात, आप सारा फंड रोक के बैठे हुए हैं। आज कितने हजारों करोड़ का आपने पैसा जो एमसीडी का रोक रखा है, वो निगम के कर्मचारी कहाँ से जाएंगे? इन्होंने एकदम लाचार कर दिया है सारे सिस्टम को। मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली सरकार को सिस्टम चलाने ही नहीं आता है। आपके पास कुछ ऐसा भी डाटा है क्या जिससे ये पता लगा सकते कितना आदमी किराड़ी से पलायन कर चुका है समस्याओं को लेकर? जनाब, बात रही पलायन की, तो पलायन के तो मैं कम से कम 35 से 40 मित्रों को मैं जानता हूं, जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो सेक्टर 22 जाके शिफ्ट हो चुके हैं, और मैं भी जा सकता हूं, मेरे पास भी फ्लैट है। पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ की समस्या से भागना किसी चीज़ का निदान नहीं हो सकता। यहाँ भी लोग रहते हैं, और हमारे ही समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग हैं, हम उनको इस अधूरी स्थिति में छोड़ के नहीं जा सकते। हम जाएंगे, पर जब यहाँ की समस्या ख़त्म होगी, जब तक समस्या ख़त्म नहीं होगी, हम यहीं रहेंगे, इस समस्या के साथ लड़ते रहेंगे, क्योंकि 2 वर्ष की आयु से इस क्षेत्र को मैंने देखा है। कभी स्थिति इतनी दयनीय नहीं हुई इस क्षेत्र की जितनी इस समय हो चुकी है। लगता है कि ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, या फिर शिकायतों के थ्रू, माध्यमों के थ्रू, काफ़ी स्लो प्रोसेस है, इसमें समय लगेगा? ये ऐसे नहीं कीजिए। मैं से कितने परिवार बता सकता हूँ जिनका पलायन हो चुका है इस पानी की वजह। घरों में करंट आ गया है, करंट आने से बच्चे डेथ कर रहे हैं। एक प्रेम नगर में कई जीव जंतु मर चुके हैं। आज जाके पानी के अंदर देखिए कितने जंतुओं की और पशुओं की लाशें तैर रही हैं उसके अंदर। आप देखिए उसको, कितने पशुओं की आज 7 से 8 फुट पानी भरा हुआ है। कोई छोटा किराड़ी विधानसभा के अंदर 4 से 5 बच्चे केवल इस नाले के पानी में डूब के मर चुके हैं। डीएम साहब को ये सब एक बार लेके आ जाइए ना, यहाँ पर दिखाइए उनको नज़रों से। नहीं, मैं कह रहा हूँ को हम लाएंगे क्या?
डीएम साहब को हम क्यों लेके आए? डीएम साहब को रिटन कंप्लेंट मैंने दे दी है, लीगल नोटिस दे दिया है। उनके पास इतना बड़ा तंत्र है, वो खुद आए ना। हम तो 6 महीने पहले भी कराई, 200 कंप्लेंट और भेजी। लेकिन भाई साहब एक बात और बताऊं पुनीत जी, एक चीज़ मैं दावे से कह सकता हूं कि सरकार और प्रशासन दोनों आज की डेट में कितनी बड़ी समस्या है। कईयों से मेरी बात होती कहते हैं इतनी बड़ी समस्या है, चारों तरफ पानी है, कैसे निकलेगा? अरे समुद्र पे पुल बन सकता है, चंद्रमा पे लोग जा सकते हैं, ये इतने 5, 7, 8 किलोमीटर के टुकड़े से पानी नहीं निकल सकता। जबकि चारों तरफ नागलोई से लेकर रोहनी तक के सब जगह ड्रेन सिस्टम ठीक है वहाँ के। बहुत सिंपल है, कार्य करने की शैली खराब है, कार्य करने की क्षमता नहीं है, बुद्धि के साथ बुद्धि विवेक मर चुका है। बुद्धि के साथ काम करें। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हमारे विधायक जी, आदरणीय विधायक ऋतुराज जी, इतने मैंडेट के साथ आप जीत के आए हैं, आपका पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम जिसके माध्यम से आप अनशन के माध्यम से आए हैं वो अनशन ही कर दीजिए कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मैं अनशन पे बैठ गया। बाकी डीसी बैठा है, एसडीएम साहब बैठे हैं, वो आके अपनी कार्रवाई करेंगे। और बात रही समस्या की समाधान का, समस्या का समाधान होगा। कारण क्या है, किराड़ी विधानसभा के जो युवा हैं अब वो जग चुके हैं। मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे, ट्विटर पे, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, आज युवा जो थोड़ा सा भी एक्टिव हुआ वो तुरंत निकल रहा है इस समस्या के लिए। इसका मतलब युवा जगेगा तो समस्या का समाधान होगा। हमें किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। और कैसे लेना है ये मुझे पता है। हम सभी लोगों को अपना सारा पॉलिटिकल एजेंडा छोड़ करके, किसकी सरकार बननी है, किसका क्या होना है, इन सबको छोड़ के मानवता के लिए काम करना चाहिए। हमको एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ आ करके समस्या के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपनी पार्टी पॉलिटिक्स भूल करके, क्योंकि आप जिसकी सेवा के लिए काम करने जा रहे हैं, ऐसे लाखों लोग जो अपना मकान छोड़ के जा रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ड्यूटी नहीं जा पा रहे, अपने ऑफिस पे नहीं जा पा, 10 से 15 हज़ार कमाने वाले लोग हैं किराड़ी विधानसभा में मोस्टली। मैं कह रहा हूँ जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी का वो गया हुआ है वो रुक जाए, मानवता के लिए काम करिए, इंसानियत के लिए काम करिए। आज की डेट में क्षेत्र में जाके देखिए ना कितनी समस्या है। तो जब उन समस्याओं का निदान होगा, उन लोगों को जब रिलीफ मिलेगी, तो जो भी वो निदान करेगा, ये एकदम कंफर्म है कि लोग उसी के साथ जुड़ना चाहेंगे। आज दिल्ली सरकार ने केवल किराड़ी विधानसभा का नहीं, आप पूरी दिल्ली का देखिए क्या हाल कर रखा है। इनको केवल एक काम आता है, एडवर्टीजमेंट करना। रिक्शे पे भी चिपका देंगे, बस पे भी चिपका देंगे, ट्रक पे भी चिपका देंगे। एक भाई साहब हद हो गई। एक बात जब मैंने तब देखा कि 5 कूड़ेदान केजरीवाल जी ने अस्पताल में लगाए हैं, उसका भी इश्तिहार दे दिया, एडवर्टीजमेंट उसकी भी दे दी कि हमने 5 कूड़ेदान लगाया। इतनी निम्न मानसिकता के साथ कोई मुख्यमंत्री अगर राजनीति करेगा तो वो कैसे विकास कर सकता है किसी शहर का और किसी राज्य का। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली तक तो नरक जो बनाना था बना चुके हैं आप। बाहर जो पंजाब, यूपी, हरियाणा में जो आप फैलने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर मेरा कोई भी भाई जो मेरे को जानता है दिल्ली की जो स्थिति देखे, मैं कहता नहीं कि वोट मत करो, वोट करो, पर दिल्ली की स्थिति देख करके वोट करो। इसको परखो कि यहाँ के लोगों ने कितना बड़ा नुकसान उठाया है, उसके बाद आप उसको वोट करें। तो अश्विनी त्रिपाठी मेरे साथ हैं और लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं और अवेयर भी कर रहे हैं कि कानूनी तरीके से भी जो किराड़ी की समस्या है, जो गंभीर समस्या है, उससे निजात पा सकते हैं। अब ये कितना संवत है ये वक्त बताएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।